कर्नाटक में अब कांग्रेस सरकार ने लगाया हिजाब पर प्रतिबंध। परीक्षाओं में हिजाब पर बैन, मंगलसूत्र को अनुमति। बीजेपी के दबाव में सरकार ने पुराने फैसले को पलटा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसका असर कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। परीक्षाओं में हिजाब का समर्थन करने वाली कांग्रेस जैसी ही सत्ता में आई, अपने वादे से पलट गई है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के हेड कवर को बैन कर दिया है। अथॉरिटी ने परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए ब्लूटूथ, ईयरफोन, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस आदेश में मंगलसूत्र और बिच्छुओं पर बैन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। खबर है कि परीक्षा हॉल में मंगलसूत्र और बिच्छुएं पहनकर जाने की इजाजत होगी। अथॉरिटी की तरफ से जारी आदेश में कहीं हिजाब का नाम अलग से नहीं लिखा गया है। हालांकि हेड कवर बैन में हिजाब खुद ब खुद शामिल हो गया है। दरअसल 18-19 नवंबर को राज्य में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित होनी है। ऐसे में सरकार का ये फैसला बड़ा मायने रखता है। केईए के आदेश में कहा गया है कि सिर पर कोई कपड़ा, टोपी या फिर हेड कवर या फिर फेस कवर को परीक्षा हॉल में अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल कर्नाटक सरकार के बैकफुट पर आने का सबसे बड़ा कारण केईए के पिछले महीने अक्टूबर में हुई परीक्षाओं में बन गई है। इन परीक्षाओं में हिजाब को अनुमति दे दी गई थी। वहीं कई जगहों में मंगलसूत्र को लेकर विवाद सामने आया था। कुछ छात्राओं को एग्जामिनेशन हॉल में जाने देने से पहले मंगलसूत्र हटाने को कहा गया था। अधिकारियों ने जांच के दौरान गले के चैन, बिच्छुए, झुमके को निकालने को कहा गया था। कुछ स्टूडेंट को मंगलसूत्र उतारने के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया, जबकि परीक्षा देकर बाहर आए छात्रों ने दावा किया था कि बुर्कों में आई छात्राओं को परीक्षा देने में छूट दे दी गई थी। इसके बाद बीजेपी ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बना दिया था और दावा किया गया था कि राज्य की सरकार इस्लामिक तरीके से राज्य को चला रही है। वह पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण में जुटी हुई है। इसके बाद कांग्रेस सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ गया। दरअसल कर्नाटक में हिजाब विवाद नया नहीं है। ये विवाद जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में 5 लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद लड़कियों ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उडुपी के कई कॉलेज के स्टूडेंट प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसके बाद ये प्रदर्शन राज्यव्यापी हो गया। बाद में हिजाब के विरोध में भी कर्नाटक में प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन इस साल कर्नाटक में सरकार बदल गई। बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार आ गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शपथ लेने के बाद कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से शिक्षा में मिलावट नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा में सौहार्द बिगाड़ने वालों को दंडित किया जाएगा। इसके बाद स्कूल में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया। लेकिन परीक्षाओं को लेकर सरकार नए विवाद में फंस गई। कांग्रेस पर जब अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोप लगना शुरू हुए तो उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि ये मामला उस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी, जिसका असर 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में दिखाई दे सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने पहले से ही मामले को संभालने के लिए हिजाब पर बैन लगा दिया है। लेकिन इससे पार्टी को अल्पसंख्यक वोटों के नुकसान का भी डर लग रहा है। फिलहाल कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि मुस्लिमों के वोटों पर बंटवारे के लिए राज्य में अब कोई तीसरी ताकत नहीं है। जेडीएस का प्रभाव मैसूरू रीजन में है, लेकिन अब वो एनडीए में शामिल हो गई है, जिस कारण से अल्पसंख्यकों का वोट जेडीएस के पाले में नहीं जाएगा। इसे लेकर अब कांग्रेस आश्वस्त दिखाई दे रही है और इसी के चलते बहुसंख्यकों को भी खुश करने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।